राम राम साथियों, आपका स्वागत है शिवगणा परिवार के अंदर। देखिए भाई, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज तारीख है 11 फरवरी। ठीक है भाई। और ये वीडियो बनाने का जो अपना आज मकसद रहेगा, इसकी खासियत ये है भाई, एचएसएससी के अंदर जनवरी और फरवरी में लगभग लगभग 13 से 14 हजार वैकेंसी निकाली गई है भाई। ठीक है। इसमें अगर आप 5500 माइनस कर दें तो लगभग 4237 वैकेंसी तो एक है और लगभग 3300 प्लस वैकेंसी एक है भाई। तो अगर आप इसका टोटल करके देखेंगे तो लगभग लगभग 8000 वैकेंसियां जो है, और उन 8000 में से 780 वैकेंसियां फॉरेस्टर की हैं। तो लगभग 7200 जो वैकेंसियां बचेगी ना, वो डिप्लोमा बेस वैकेंसियां हैं भाई। ठीक है भाई। तो इस अब तक तो ये डिप्लोमा बेस वैकेंसी है भाई। तो इसके अंदर अपन देखिए भाई, अब तक कौन कौन से डिप्लोमा पर वैकेंसी आ चुकी है और किन किन पर आने के आसार हैं भाई। तो देखिए भाई, जिस तरह की अब तक अपन ने देखा, सिविल ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आ चुकी है, एमपी एचडब्ल्यू की वैकेंसी आ चुकी है भाई। ठीक है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है भाई। ठीक है। तो इस तरह की वैकेंसी अपना देखने में मिल चुकी है। एक फीटर की वैकेंसी आ चुकी है, डीजल मैकेनिकल की वैकेंसी आ चुकी है। तो ये वे वैकेंसी हैं जो अब तक आयल ही, अब आगे अपना देखने में मिलेंगी कुछ वैकेंसियां। ठीक है। तो मैं यह कहना चाहूँगा भाई, जो बच्चे जल्दी जॉब प्राप्त करना चाहें, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ भाई, जो जल्दी जॉब प्राप्त करना चाहें, मैं 10वीं के बाद कुछ डिप्लोमे कर सकें। जिस तरह की अब मैं अपना बताऊंगा कि जो अपने 10वीं के बाद डिप्लोमे करने हैं वे कौन कौन से, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है भाई। ठीक है। ये 10वीं के बाद अगर आप करते हैं तो 3 साल का है। अगर आप +2 के बाद करते हैं तो ये 2 साल का होएगा। ठीक है। अगर आप इसके बाद बीटेक करांगे तो बीटेक जो आप करांगे वह 3 साल की रह जाएगी, पहला साल कट जाएगा, आखिरी के 3 साल। ठीक है। ये जो शुरुआत के मैं पंचर बताऊंगा, जिस तरह की सिविल कल गए लो, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, ठीक है, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन। ठीक है। जिस तरह की अपने सिविल लिखा, इसी तरह से आप मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, ठीक है, ऑटोमोबाइल, ठीक है, आईटी सेक्टर के अंदर भी आप मतलब कि पॉलिटेक्निकल कर सका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इस तरह की और भी बहुत है, मतलब कि यहाँ तक अगर आप देखा, ठीक है, तो मतलब की तरह समझ में आ गया होगा कि मोटे मोटे से अगर आप ये कोर्सेज करांगे, ये तो वही है जो 3 साल के कोर्सेज हैं। ये अगर आप बात करा 1 ईयर में, जिस तरह के 1 ईयर में आप सबसे मोस्ट मैन का चाले करो कंप्यूटर का डिप्लोमा। ठीक है। क्योंकि आने वाला जो युग है वो कंप्यूटर डिप्लोमे का ही युग रहेगा। ठीक है। जिस तरह की डाटा एंट्री ऑपरेटर का या अकाउंट का, टैली का, जीएसटी का, इनमें से कोई ना कोई कर ले करो भाई। ठीक है। अब अगर आप बात करा जो मेडिकल फील्ड में, एएनएम का कर लो, इसकी बहुत वैकेंसी आवा है, जीएनएम की कर लो, ठीक है, फार्मेसी कर लो। ठीक है। फार्मेसी 2 साल की भी हो रहा है, 4 की भी हो रहा है। ठीक है। लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लो। ठीक है। जिसमें अपन डीएमएलटी बोल ले करा। ठीक है। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है। रेडियोलॉजी का कर लो। ठीक है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का। ठीक है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का कर लो भाई। ठीक है। ओटी का कर लो, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का भाई। ठीक है। ये भी अच्छे कोर्सेज हैं। अच्छा, अगर आप इसी तरह से आईटीआई में बात करा तो जिस तरह 2 साल की है सिर्फ इलेक्ट्रीशियन, आई बारी वैकेंसी आवा। ठीक है। एएलएम की असिस्टेंट लाइनमैन और स्टाफ अटेंडेंट, ऐसे जिसना आप बोले करा, ये बिल्कुल सदाबहार है या इसमें वैकेंसियां आंधी हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से आप अगर 1 साल वाली में जाना चाहो तो प्लम्बर कर लो, वेल्डर कर लो, एचएसआई कर लो। अच्छा, एक फायर सेफ्टी वाली कर लो, इसमें भी वैकेंसियां बहुत आवा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेडिकल में
MPHW कौन लिखा है, MPHW कर लो, मल्टीपल हेल्थ वर्कर्स। इस बार इसकी 1500 वैकेंसी आ रही है, मेल और फीमेल की। ठीक है। अच्छा, तो ये में डिप्लोमा, जिस तरह एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स कर लो, ये भी बढ़िया कोर्स है। ग्रुप डी की वैकेंसी आवा शायद 1 साल का ही कोर्स है बस या। ठीक है, इस तरह के कई कोर्सेज है। इसके अंदर अगर मैं सबसे मेन की भी बात करूं तो तरता है, जिस तरह की तुम इसके अंदर अगर सबसे मेन कहूँ बच्चों से, जब मैं 10वीं के बाद गिले नौकरी लेना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर लो, ITI था 2 साल का। ठीक है, इसमें मेरी कोई अप्रोच नहीं, जाकर ITI में एडमिशन ले और बढ़िया 1 साल वाले में ले रहा हूँ, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में ले लो, फायर सेफ्टी में ले लो। अच्छा, प्लम्बर की ट्रेड भी बढ़िया है, वेल्डर कर लो, रेलवे में बहुत वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, फीटर करना चाहते हो, ये भी फीटर में वैकेंसी आ रही है। अच्छा, सिविल ड्राफ्ट मैन कर लो, 2 साल का कोर्स है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, सिविल के अंदर पॉलिटेक्निकल कर लो, उसके बाद बीटेक करनी हो बीटेक कर लो, या +2 करके पॉलिटेक्निकल कर लो, 2 साल की रह जाएगी। ठीक है, और फिर बीटेक करोगे, जो +2 के बाद बीटेक करा तो 4 साल की है, अगर पॉलिटेक्निकल करके करोगे तो 3 की रह जाएगी। जो ओके सब्जेक्ट हुआ मैथ में कट जाए भाई। ठीक है, तो ये बढ़िया कोर्सेज हैं, अपन करने भी चाहिए बल्कि। ठीक है, नहीं जो जिस तरह ये ANM का हो गया, वैकेंसी आंधी और रहा है इनकी, या GNM का हो गया, ये वैकेंसी इनकी आंधी और रहा है। जहाँ ई भी देख लो, रेडियो, ये टेक्नीशियन, ये रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है, और भरपूर वैकेंसी आ रही है। फार्मेसी की पिछली बारी 250 के आसपास में वैकेंसी थी, ये कहीं बढ़ कर देख लियो था, 300 350 वैकेंसी हो जाएंगी। अगर अपन इनका गुणा करने लगा 10 तक तो 3500 बच्चे हैं, तो ये मान का चलियो 3500 बच्चा मिलना बहुत औखा हो जाए, क्योंकि इस लाइन में बहुत रेयर बच्चे जाओ हैं। ठीक है, नहीं ये तो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी अगर अपन ध्यान से देखा ना, तो ईबीसी को क्रेज हो है, नहीं तो अब तक तो बच्चा ने पता ही कौन था, पिछली CET तक तो बहुत कम ही बच्चा ने पता था। ये तो ईब इन यूट्यूबर ने बकाय दिए बालक, और फटाफट काम चल पड़ा, नहीं तो इतना ज्यादा पता ही कौन था बच्चा ने। फायर एंड सेफ्टी है इसमें, इस वैकेंसी अब तक तो खैर मैंने दिखा आई कौन इसकी वैकेंसी, पिछली वैकेंसियां तक तो इसके लगभग बालक भी कौन पूरे काम थे। तो ये इतने बढ़िया भी आई हैं कोर्सेज, अगर आप करना चाहो तो बढ़िया बिल्कुल। पर करियो, बस ये याद रखियो, इसमें ने लोग बकाने वाले ज्यादा है। ठीक है, और सही बंदे बहुत कम है। तो ना तो तुम सही की पहचान करो, और ना तुम गलत की करो, तुम कोई लोड नहीं, तुम चुपचाप जाकर किसी ITI से करो बस, इसमें कोई गलत नहीं कह सकता। ठीक है, नहीं ITI के ऊपर कुछ नहीं भाई। ठीक है, गवर्नमेंट ITI में जाओ या प्राइवेट ITI में जाओ, उन तब बेस्ट कुछ नहीं भाई। ठीक है, उठ जाकर जनमन अपनी क्लास लगवाओ, अटेंडेंस लगवाओ, सारा कुछ सीखो, क्योंकि इसका सीखने का भी तुम्हें बेनिफिट रहेगा। अगर मान लो तुम्हारा CET पास हो गया, मान लो तुम्हारे कुछ भी नंबर है, 60 नंबर है, 55 नंबर है, 70 नंबर है, जो भी XYZ जो भी कुछ तुम्हारे नंबर है, मान लो तुम, अब तुम नहीं देखो, मान लो आप एक मोटा मोटा सा एग्जाम्पल इलेक्ट्रीशियन का ही ले लो। ठीक है, अगर ये तुमने 2 साल का ये कोर्स कराया ITI से, CET पास हो गया, अब मान लो अगर तुम 10 गुणा के अंदर तुम्हारा नाम है क्या, मैं हरियाणा की खासकर बात कर रहा हूँ। ठीक है, हरियाणा के अंदर CET का एग्जाम हो करा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस ना बोल लेगा। ठीक है, 10 गुणा में नाम है क्या, सपोज ही करो 7,000 वैकेंसी आई, 10 गुणा हो गए इसके 70,000। ठीक है, ठीक है, अब 70,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। अच्छा, अब लगा कौन, ये तुम देखो 20 नंबर के तो वह आ गया जिसमें मैथ आ गया, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, ठीक है, इंग्लिश आएगी, इंडियन GK आएगी, हरियाणा GK आएगी, साइंस आएगी, 20 नंबर में ये सारे सब्जेक्ट आ लेंगे। ठीक है, 10 नंबर का कंप्यूटर, क्योंकि कोई भी मेंस का एग्जाम होगा तो ये कंप्यूटर तो उसमें कंपलसरी कर रखा है 10 नंबर का। ठीक है, उसके बाद जो 70 नंबर वे हैं जो आपने ITI के अंदर डेली क्लास लगा के, रेगुलर जो क्लास लगाई है, उठा थ्योरी पढ़ी है या प्रैक्टिकल वर्क सीखा आपने, उसके ये 70 नंबर है। अब सपोज करो कोई ऐसा बच्चा है जिसने प्रॉपर क्लास नहीं लाई, या जमे लाइयो को नहीं, या कुछ भी ऐसा सीन हो गया,
और वो एग्जाम में बैठ गया, और बैठ कर करेगा ही की हुआ, क्योंकि अगर मान लीजिए 30 ले भी गया, उरा तो कोई खास उसकी प्राप्ति हो ही को नहीं। और तब में बच्चे हो जो उरा तब मेन स्कोर काटोगे, उन्हें इन्हें थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तब भी अपना कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो इसे करके कहूँ, अगर आईटीआई आप करो तो कोशिश करे करो आईटीआई में डेली जाओ। ठीक है, वैसे वहाँ पर अटेंडेंस का भी इशू रही करा, 75% शायद प्लस अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहूँ 75 से भी ज़्यादा जाओ था, जद्दा उन्हें 2 साल दे दिए, तो उसने बढ़िया तरीके से लगाओ अपने जाकर उठा सारा काम सीखो। 2 साल के बाद जब वैकेंसी आओगी तब पूरा कंपटीशन में सीधे लगोगे तब भाई। ठीक है, नहीं तो ये क्लास लगाएगा इफेक्ट अपना सीईटी के बाद दिखेगा। ठीक है नहीं, तो तदो कहूँ भाई ये अच्छे कोर्सेज है, अगर करना चाहो तो कर लियो भाई ना। ठीक है नहीं, हमारा काम अभी करता है एक गाइड करना। ठीक है, नहीं तो बहुत से यूट्यूबर अपना कोर्स बेचेंगे, अपना डिप्लोमा बेचेंगे, कुछ भी करेंगे। ना मैंने तरता न्यू कहा भाई यो मेरा नंबर है, इस पर फोन करियो, मैं तरता डाटा बताऊंगा। ना मैंने न्यू कहा इस आईटीआई में तो करो, तारे आस पास जो है वहां जाओ। ना मैंने तरता कोई संस्था बताई भाई। ठीक है नहीं, अपना कोई कोर्स बेचने का कोई चक्कर नहीं भाई। ठीक है नहीं, तुमने जड़ा से करना हो करो। अगर किसी ने कुछ पूछना पाछना हो तो कमेंट कर लियो वीरे। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।